माता दोनों बालकों को लेकर के आई तो उन्होंने विचार किया किस बाबा की परीक्षा ले जाए कि ऐसे कुछ आता जाता है या ऐसी खड़िया पलटन है। जय हो जय हो। तो एक दूसरे के बालक को बदल लिया। बोले अगर ये जानते होंगे तो जरूर बताएंगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को देखा, देखते रह गए और सोचने लगे अरे यही तो मेरा परमात्मा है, यही मेरा परब्रह्म है, जिसके इंतजार में वर्षों बीत गए, जिसके दर्शन के लिए आंखें तरस गईं। आज उस परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। और गर्गाचार्य जी जैसे ही बालक को देखा तो समाधि लग गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी। दो प्रकार की समाधि होती है, एक त्राटक समाधि और दूसरा ध्यान समाधि। ध्यान समाधि में व्यक्ति मुंह बंद होता है, आंखें बंद होती हैं, और त्राटक समाधि में आंख खुली रहती है और मुंह खुला रहता है। अब गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो देखते ही मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई। अब किसी को बैठे बैठे मुंह खुला रह जाए और आंखें खुली रह जाए तो आप लोग क्या समझेंगे? क्या समझोगे? कोई व्यक्ति बैठे बैठे ऐसे करके रह जाए तो क्या समझोगे आप? क्या आप सोचोगे कि राम नाम सत्य हो गया? तो ऐसे ही मैया यशोदा और रोहिणी माता कहने लगी जब बाबा को का भयो, बोली पतो ना का भयो, अभी तो चोखो भलो बैठो हो। तो अचानक से आके मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, कहीं पधार तो नहीं गए? अरे बोले पधारना था तो बाहर ही पधार जाते, मेरे ही घर मिला था पधारने को। ऐ लोग क्या कहेंगे कि बताओ नंदरानी के यहाँ गए और गर्गाचार्य जी पधार गए। अब नंदरानी ने दोनों हाथों को पकड़ के जकोरा, बाबा जी। अरे बाबा जी की तो ऐसी समाधि लगी, वे हले ना डुले, बहुत देर तक हिलाती रही। अरे बाबा क्या हुआ आपको? एकदम से जक्का सा खुला। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे ने बता ही देता हूँ। जैसे ही कहने लगे अरे तुम्हारे घर में जो बालक हुआ ये साक्षात भगवान है, कहना चाहते थे। गर्गाचार्य जी बताना चाहते थे कि आपके घर में जो बालक है साक्षात भगवान है। लेकिन भगवान ने सर दिया, बाबा भगवान मत बता देना, भगवान बनने में फायदा नहीं, पुत्र बनने में ही फायदा है। जय हो जय हो। अगर मैया को पता चला कि मैं भगवान हूँ तो अलमारी में बिठा देगी, और भगवान की कैसा पूजा होती है तो सभी जानते हैं। 2 अगरबत्ती सुबह सुलगा दी और 2 अगरबत्ती शाम को, 2 चिनौरी का भोग सुबह लगा दिया, 2 शाम को, बस बैठे रहो। अपना 56 प्रकार के भोग मसकते हैं। और कम से कम बेटा बनने में फायदा तो है, मैया जितनी बार खाएगी उतनी बार खिलाएगी। तो इसलिए भगवान मत बताइए, बेटा ही बताइए। गर्गाचार्य जी समझ गए, भक्त भगवान की भावना को समझते हैं और भगवान भक्त की। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तुम्हारे पुत्रों की रेखा थोड़ी बहुत बारीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख रहा था। बात को बदलते गर्गाचार्य जी कहने लगे मस्तिष्क रेखा देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लगता है। मैया बोली सोई तो हम सोचे कि बाबा को का भयो, हम तो डरी गई थी। गर्गाचार्य जी ने देखा माताएं कितनी चतुर है, बताओ मेरी परीक्षा लेने के लिए इन्होंने अपने बालकों को बदल लिया है। संत गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की ओर देखा और यशोदा से बोली मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा बोली मैं बड़ी हूँ इसलिए मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार पहले करो। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। अहम ही रोहिणी पुत्रों रमयन सुभद्रो गुणैः
आख्यास्ते राम इति बलादिक्यादि बलम विदु। जय हो। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। भैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी निकाल के बाबा को पकड़ा दी। जानता है बाबा, खड़िया पलटन नहीं देखो, तुरंत बता दिया। जय हो जय हो। रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहा जाएगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बलभद्र कहेगा, भद्र माने कल्याण करना, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसका नाम बलभद्र होता है। हलधर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका नाम एक सकर्षण भी होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से रोहिणी माता की जो गोद में बालक बैठा है उसका नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी। आसन वस्त्रायुणो हर्ष गृहतो आनुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्थापित इदानीं कृष्णात्म गता। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, माता फिर इनका पीत वर्ण हुआ, अब इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा काला है, थोड़ा सांवला है, पर ये सांवला नहीं, जग का उजाला है। माता ये कभी वसुदेव का पुत्र रह चुका है, इसलिए इसका नाम वसुदेव भी होगा। मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताऊं मैया, इसके तो बहुत सारे नाम होंगे। और कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहूँ सामरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई
गोपाल भगवान की, दोनों का नाम लेके कृष्ण बलराम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया इसके बहुत ही नाम हैं, बहुत से, जय हो। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण के समान समस्त गुण इसमें विद्यमान है। मैया बोली महाराज दक्षिणा कम पड़ रही हो तो ज़्यादा ले लेना, लेकिन इतने उतने की बात मत करो। ये बताओ कि मारा लाला कितना पराक्रमी होगा। बोले मैया संत गर्गाचार्य जी कह रहे हैं माँ तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तुम्हारे लाला का विवाह होगा कि नहीं? गर्गाचार्य जी कहने लगे विवाह तो इतने होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे, कुछ समय आने दो। यहाँ तो लोगों के एक एक नहीं होते, यहाँ तो इतने विवाह होंगे कि सबको आशीर्वाद देते देते थक जाओगे। जय हो जय हो। अरे क्या बात कर रहे हो बाबा जी? अरे ये काले कनवा से कौन विवाह करेगा? बताओ कौन व्यक्ति अपनी लड़की देगा? बोले ये तो समय आएगा तब पता चलेगा। मैया ने बहुत सारा धन गर्गाचार्य जी को दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जो धन चाहिए था वो मुझे मिल गया। कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का नाम संतों के लिए यही सबसे बड़ा धन होता है। गोविंद का दर्शन मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद दिया गर्गाचार्य जी ने और वहाँ से चले गए। आज बाबा नंद यमुना स्नान करके पूजा घर में प्रवेश किया। तो पूजा घर में जब प्रवेश किया तो शालिग्राम भगवान की पूजा किया करते थे नंद जी। पहले उन्हें जल से नहलाते, फिर गंगा जल से नहलाते, फिर दूध से नहलाते, फिर घी से, शहद से। रोज उनका नियम था पंचामृत से स्नान कराते। जय हो। अब वो जैसे नहला धुला करके शालिग्राम भगवान को सिंहासन पे बिठाया और आंख बंद करके भजन करने के लिए बैठे तो गुटमन चल करके बाल कृष्ण लाल पूजा घर में प्रवेश हो गए। देखा बाबा जी ध्यान में बैठे हैं नंद बाबा। तो कहते हैं जब मन एकाग्रित ना हो, पूजा में मन न लगे, तो कई लोग अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लेते, तावल डाल लेते, कोई चद्दर कंबल डाल लेते हैं, जिससे मन में भजन में एकाग्रता आती है। और एक माला जो होती है 15 मिनट में पूरी होती है। सही तरीके से किया जाए तो माला जो है, एक माला 15 मिनट में पूरी होती है। 108 बार जो जाप करते हैं। तो बाबा जी माला जाप कर रहे थे। अब इधर बाल कृष्णलाल सोचे कि बाबा जी आंख बंद करे हैं और चले गए सिंहासन के पास। और जो बाल गोपाल जो थे शालिग्राम भगवान, उनको मुख में उठा के रख लिया और पपोरने लगे और हाथ जोड़ करके पास में बैठ गए। जब 15 मिनट बाद बाबा की माला पूरी हुई, बाबा ने जयकारा लगाया, बोल सत्यनारायण भगवान की, बोल शालिग्राम भगवान की जय हो। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने इतने बुढ़ापे के समय में बड़ी कृपा की, मेरे घर में लाला को जन्म भयो। भगवान से प्रार्थना करते हैं नंद बाबा। आंख खोल करके जैसे देखा तो शालिग्राम भगवान गायब थे। शालिग्राम भगवान गायब थे तो बड़े घबरा गए। अरे राम 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 राम, मेरे शालिग्राम भगवान कौन ले गया, कौन चोरी कर ले गया, कहाँ चले गए? इधर उधर देखा, ढूंढा, नहीं मिले। तो बगल में देखा तो बाल कृष्ण लाल अपने बड़े से मुंह को फुलाए हुए थे, क्योंकि शालिग्राम तो मुख में धर रखा था ना, तो एक तरफ का गाल फूला हुआ था। तो नंद बाबा कहने लगे क्यों रे, ये तेरे गाल में क्या हुआ? ये फूला कैसे? ये इसमें सूजन कैसे आई? अब बोले कैसे? तो कन्हैया बोले अरे वो क्या कर रहा बता, ये फूला कैसे? बोले
अरे बताता क्यों नहीं है, अचानक तेरे गाल में क्या हुआ? बोले अब बहुत देर हो गई, बाबा को गुस्सा है, बताता नहीं है, कर रहा है, बता के नहीं दे रहा है। और बाबा को गुस्सा आया तो एक गुलचा गाल में मारा कन्हैया के, तो सालिग्राम भगवान चिटक के बाहर गिर पड़े। जैसे ही चिटक के बाहर गिर पड़े सालिग्राम भगवान, तो बाबा ने देखा, अरे राम 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 राम, देखो तो इसको, इसने मेरी भगवान को अपवित्र कर दिया, इसने भगवान को मुंह में डाल लिया। अरे नंदरानी सुनती हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैया आई, बोली क्या बात है, काहे को शोर मचा रहे? बोले देखो तुमने लाड़ प्यार में इसको बिगाड़ दिया है, मेरे सालिग्राम भगवान को इसने मुख में रख लिया, अपवित्र कर दिया। मैया गोद में उठा करके ले गई। बोले किसी भगवान से मेरो लाला कम थोड़ी, मेरो लाला कम थोड़ी किसी भगवान से। अंदर जा करके डांटने लगी, लाला ऐसा नहीं करते, पूजा घर में पहली बात तो तू क्यों गया, बिना नहाए पूजा घर में प्रवेश नहीं करते, अब फिर तू गया भी तो भगवान सालिग्राम को क्यों मुंह में धर लिया। अब कन्हैया कहने लगे, मैया बाबा रोज पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो हमने काला जामुन समझ के मुख में धर ली, हमने सोचे मीठे है गए होंगे। जय हो जय हो, अब हमें बाल कृष्ण लाल की। हमें क्या पता कि ये सालिग्राम भगवान है कि कौन से भगवान है, हम तो काला जामुन समझ के मुख में धर लियो। अब मैया कहने लगी, आज के बाद ऐसा न करियो लाला। अब भगवान को नहला धुला करके जैसे ही श्रृंगार करके आंगन में आई, तो भैया भगवान नाचने लगे। तो कहने लगी, अरे ये छोटा सा लाला नाचना कब सीख गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुनिया जिसके इशारे से नाचती है, आज वो परम ब्रह्म परमात्मा मैया की उंगली पकड़ के नाच रहा। भक्ति में वो शक्ति होती है कि भक्ति के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। यदि भक्ति माँ यशोदा के जैसे हो, गोपियों के जैसे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाए निरंतर ध्यावे, ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार कोई पुनि पार न पावे, ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से माखन के लिए उन गोपियों की मटकी से भगवान चीटियां बीनते रहते। जय हो जय हो। जिसके लिए शेष महेश गणेश सरी देवता तरस रहे हैं, आज उन ग्वालियों ने भगवान को थोड़े से सांच में नचा दिया। एक बार गोपियों ने मन में विचार किया, ब्रिज की माताएं जो नई नई नबेली दुल्हन थी, तो उनके मन में भाव आया कि कृष्ण का दर्शन करें, कैसे करें, हमारी सासू तो जाने नहीं देंगे। पहले के सासुआं बहुत खतरनाक हुआ करती, स्वयं तो सब चली जगह जाती थी, लेकिन बहुओं को कहीं नहीं जाने देती थी। अब उन्हें बहाना चाहिए, तो उन्होंने कि क्या करें, बहाना कैसे लें भगवान से मिलने के लिए। तो गोपियों ने सलाह बनाई, बोले क्या करें, तो अपने घरों में जितने भी मटकी थे, दादू सासू जमाने की थी, सब आपस में फोड़ दी, इकट्ठी हुई। सासू माँ आई, कोई मंदिर गई थी, कोई कहीं गई थी, लौट के आई, देखा कि सब मटकियाँ फूटी पड़ी हैं। तो कहने लगी, अरे बहू ये मटकियों को किसने फोड़ा, मेरी सासू दादी की जमाने की मटकी किसने फोड़ी? बोले मैया वो क्या बताएं, वो नंद का छोरा आकर के सारी मटकी हमारे मना करते करते फोड़ गया। जय हो जय हो। अच्छा, उस नंद के छोरे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर में आकर के और मेरी मटकियों को फोड़ के चला गया। देख बहू, अगर मैं गई तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए तुम जा कर के मैया से शिकायत करे आओ। अब गोपियाँ सोचने लगी, यही तो हम चाहती थी, काम बन गया। अब सब गोपियाँ इकट्ठी हो गई चौराहे में और जा कर के नंदरानी के महल में गई। नंदरानी ने खिड़की से देखा, आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन भी नहीं है, आज सत्यनारायण की कथा भी नहीं है,
और ये इतनी सारी गोपिकाएं मेरे घर की तरफ क्यों आ रही हैं? गोपियों को आते देखा मैया ने, कहा क्या बात है? गोपियों ने तो पहले प्रणाम किया मैया को और बाद में कहने लगी मैया तुम्हारा लाला कहाँ है? बोले का क्यों मेरे लाला ने? बात तो बताओ। बोले जब बताओ पहले लाला कहाँ है? अब भगवान अंदर सो रहे थे, सोचने लगे बस हो गया काम, क्योंकि भगवान तो सभी जानते हैं। एक गोपी कहने लगी मैया अपने लाला की शिकायत सुनो। का क्यों मेरे लाला ने? कहा जब हम गा धोने के लिए जाती हैं तो तुम्हारा लाला पहले जाके बछड़ा खोल दे, और जब बछड़ा खोल दे तो सारा दूध निकालने से पहले गाय बछड़ा दूध सब पी जाए, हमें दूध मिलता ही नहीं है। अच्छा ये काम करता है? बोले हाँ। अच्छा ठीक है तो डांट दिया करो। बोले डांटने से मानता नहीं है, मैं जीभ दिखा के भाग जाता है। बोला नंद का छोरा हूँ, जिसको जो करना है सो कर लो, ये धमकी और देता है। अच्छा इतना छोटा सा लाला इतनी बड़ी धमकी दे देता है? बोले हाँ मैया। एक गोपी बोली इतना ही नहीं, एक दिन की बात बताऊं मैया? बोले हाँ बताओ। बोले एक दिन मेरे पति का था जन्म दिवस, मैंने बड़े धूमधाम से तैयारी करा रखी और ये पहुंच गए। बोले भाभी जी मुझे भी प्रसाद चाहिए, तो हमने कहीं न एक लाला भगवान को भोग लग जाए इसके बाद तुझे दूंगी। अब ये वहाँ से रूठ के चले गए और पता नहीं जन्मदिन जब मन गया, खाना पीना सब हो गया, और पहले के समय तो लाइट नहीं थी, लोग दिया जलाया करते थे। रात्रि में हम सो रहे थे और तुम तो जानती हो मैया हमारे इनकी तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, तो गोपी के पति की लंबी दाढ़ी थी ना यहाँ तक, तो कहने लगी मेरे पति की इतनी लंबी दाढ़ी है। और मैया जब हम सो रहे थे रात में, मैया कहने लगी तो बोले जाने जब तुम्हारे लाला कब पहुँच गए रात में और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी बांध दी हैं? ये क्या कह रही हो? बोले बिल्कुल सही कह रही हूँ मैया, मेरे पति की दाढ़ी से और मेरी चोटी बांध दी। अब रात में मेरे पति को प्यास लगी तो वो उठे तो मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी खींची। जब खींची तो वो कहने लगी क्या कर रही हो? अब मैं बोलूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे के चक्कर में बोले मेरे पति की तो दाढ़ी उखड़ गई है। मैया बोली ये बिलायत सो छोरो इतनो बड़ो बड़ो उधम करे। अरे राम, मैया ने टेढ़ी नजर से देखा, क्यों रे ये गोपियां सब कैसे ठीक कह रही हैं? बोले बिल्कुल झूठ कह रही है, सटाप झूठ कह रही है माता, हम तो बिल्कुल ये काम करते ही नहीं है। एक गोपी कहने लगी इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ करेंगे। बोले क्या? एक दिन सत्यनारायण की कथा, एक गोपी बोली सत्यनारायण की कथा में करवाई घर में, और ये पहुंच गए कहने भाभी प्रसाद देव। हमने कही लाला अभी नेक रुक जा, अभी सत्यनारायण की कथा हुई है, अभी आरती होगी, आरती के बाद फिर प्रसाद बटेगा। ये बोले हमसे बड़ो कौन सो भगवान आ गए, सारे से बड़े तो हम ही हैं, तुम हमें प्रसाद न दे रही, चलो कोई बात नहीं आज तुम्हें को देख लेंगे। और दो कुतिया के पिल्ला उठाए और सिंहासन में बिठा दिए जाके, और कहा भाभी जी जाओ सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो। मैं दौड़ी दौड़ी गई तो सब लेटरिन बाथरूम कुत्तों ने कर रखा था सिंहासन में। अरे राम राम राम, ऐसे उधम मचावे जो मेरा छोरा बोले बिल्कुल। और हमारे घर से माखन चुरा के खा जाए, माखन खा ले कोई बात नहीं, लेकिन अपने सखे संगों को लेकर के आए, ग्वाल वालों को ले आए, ग्वाल वालों को ले आए कोई बात नहीं, माखन खा ले कोई बात नहीं, बंदरों को साथ ले आता है और माखन खा करके मटकी तो साबित छोड़ दे, मटकी भी नहीं छोड़ता, मटकी भी फोड़ दे। क्यों रे छोरा, ये गोपियां जो कह रही हैं सही कह रही हैं? बोले मैया बिल्कुल झूठ कह रही, मैं तो इनका घर ही नहीं जानता कौन सी गली में। जय हो, बोले बाल कृष्ण लाल की। ये मेरा चोर चोर कह करके मेरा नाम बदनाम करना चाहती है, जैसे मेरी शादी ना हो। किसी चोर से भला कौन लड़की शादी करेगी, इसलिए चोर चोर नाम कह के मुझे बदनाम
करना चाहती है। अच्छा देख, तेरे घर में कोई माखन की कमी नहीं है 9 लाख गाय हैं और 9 लाख गायों का मक्खन होता है, किसी के घर में मक्खन मत चुराना। बोले ठीक है मैया, हम तो ना चुराते, मन में सोचते हमें तो चोरी को अच्छा लगे, अपने घर को अच्छा ना लगे। मैया के सामने तो हाँ कर दें, और जब मैया इधर उधर काम में बिजी हो जाए तो परेशान गोपियों के पास पहुँचेंगे, गोपियों के घर में माखन चुराने जाते। एक दिन गोपियों ने सलाह की से माखन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ेंगी, और जब पकड़ लेंगी रंगे हाथ तो इसको पकड़ के मैया के पास ले जाएंगी, फिर मैया इसकी पिटाई करेगी। भगवान ने कहा तो ठीक है, मूछन में ताव दिया, बोले मैं भी नंद का छोरा नहीं, अगर तुम मुझे पकड़ लो। तो गोपियों ने सलाह की छीके में मटकी टांग दो और उसमें घंटी बांध दो, घंटी बांध दो। जब ये माखन चुराने के लिए आएगा और मटकी को पकड़ेगा तो वो घंटी बजेगी, और जैसे ही घंटी बजेगी हम दौड़ करके इसको पकड़ लेंगे और मैया के पास ले जाएंगे, तब तो ये मानेगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जितने उपाय करने हैं तुमको सारे कर लो, पर मुझे नहीं पकड़ पाओगी। और इस तरह से गोपियों ने छीके में मटकी टांग करके घंटी बांध दी और घंटी बांध करके छुप गई। भगवान जब माखन चुराने के लिए गए तो घंटी से बोले सुन मेरी बात, जब तक मैं चोरी करूं तब तक तू बजिए मत। घंटी बोली अब कैसे कहूं कि मैं न बजूं, भैया बिना घंटी के तो भगवान का भोग भी न लगे। भगवान कहने लगे देख, गोपियों की बात मत मानिए, मेरी बात मानिए, जब तक मैं चोरी न कर लूं तो बिल्कुल मत बजिए। अब घंटी सोचने लगी कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी न बजने की महाराज। लेकिन भगवान जब पहुंचे छीके में और चोरी करने लगे तैसे ही घंटी बज पड़ी, और घंटी बज पड़ी तो गोपियों ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को पकड़ लिया तो बोले अब तुम्हें हम मैया यशोदा के पास जरूर लेके चलेंगे, तुम पर छट्टी पड़वाएंगी। तो कन्हैया बोले रुक जा, मुझे मैया के पास तो ले चलना कोई बात नहीं, 1 मिनट में इस घंटी से बात कर लूं। तो भगवान उस घंटी से कहते हैं हर एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखी सब पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सबही पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो
आज इनके घर